हम कह रहे हैं भी क्या ये हमारी बात समझ नहीं आ रही सरकार को कि हम तो आपसे मांग कर रहे हैं भी कृषि के 3 कानून वापस लेने चाहिए, तो ये बोलने भर से सरता नहीं, अगर कहें तो ये लिख के भी दे देते हैं भी कृषि के कानून वापस। तो इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है? कि सरकार का साफ जवाब है अमेंडमेंट करवा लो, कानून रद्द नहीं होंगे। पंजाबी दे विच ये अर्थ बनता है वो चिट्ठी का। अमेंडमेंट का तो मतलब नहीं, अगर हम वो मानते हैं कि कानूनों के अंदर नुक्स रह गया, अगर किसी बात के अंदर ये प्रमाण कर लिया भी हाँ यार ये लाइन तो गलत पड़ गया है, इसको हम काट देते हैं और दूसरा लाइन जो आप बोलते हैं वो पा देते हैं। इसका तो साफ अर्थ है कि कानूनों के अंदर किसी ना किसी से तो गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ हो गया कानून में तो उसमें भी ये भी तो साफ है कि उसमें बहुत कुछ गलत है। अगर उसमें बहुत कुछ गलत पड़ा हुआ है तो उसकी फरोला फराली करने की जरूरत नहीं, उनको रद्द कर। बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। 5 तरीक को उत्थे ही खड़ी है। ਇਹਦਾ मतलब है कि सरकार का साफ जवाब है अमेंडमेंट करवा लो, कानून रद्द नहीं होंगे। पंजाबी दे विच ये अर्थ बनता है वो चिट्ठी का। फिर हुण जथेबंदियां ने सोचना है कि जथेबंदियां दा की जवाब दिंदियां। साडी जथेबंदियां 2 जथेबंदियां ये गल नूं ऐ समझदियां ने भी सद्दा पत्र नहीं है, ये एक चिट्ठी है जिहदे विच ये दस्सिया होया भी असीं आ सोधां करतीआं, होर करवाउणियां ने करा लो, रद्द दी झाक छड्ड दो। चिट्ठी का असीं अर्थ आ समझ, बाकी साथी अपना अंधेर कर लो, हिंदी च कर लो। जो केंद्र सरकार द्वारा चिट्ठी भेजी गई उसका प्रेस में पूरी चर्चा है, और जो सरकार के प्रवक्ता है, जो नेशनल मीडिया है, वो बातें इस तरह की उठा रहा है कि केंद्र सरकार एक कदम आगे आई है, जो हमें उसे नज़र में देख रहे हैं। और अब क्या किसान एक कदम आगे आएंगे? तो जैसे ग्राहा जी ने कहा कि सरकार ने अपनी पोजीशन पहले श्योर कर ली, जो भी खेती बिलों के लिए वो अपनी पोजीशन को तय करना चाहते थे, उन्होंने पोजीशन तय कर ली भी खेती कानून तो वापस नहीं लेंगे, उनकी पूरी सीमा तय कर दी। और उसके बाद एक खत आया कि अगर आप खेती कानून वापस लेने वाली बात से पीछे हटकर खेती कानूनों में संशोधन करने के लिए बात करना चाहते हैं तो समय भी आप दीजिए और डेट भी खुद दीजिए। तो ये चिट्ठी कम, सरकार का बढ़ाया हुआ कदम कम, ये एक चक्रव्यूह रचने का यत्न किया जा रहा है किसान संगठनों के ऊपर, और उसका प्रचार माध्यमों में फायदा कैसे लिया जा रहा है कि देश के बड़े हिस्से को जो इस बात से अनजान है कि केंद्र कूटनीति कौन सी चालें चलता है, यूनियन का कौन सा असली पक्ष है। साधारण आदमी ये सोच सकता है कि शायद किसान ही अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। सरकार तो बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा गंभीर है इस बातचीत के लिए। तो ये मीडिया में, खास करके नेशनल मीडिया में, ये उभार आ रहा है। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। अगर देश में जिस तरह से मीडिया, भारत सरकार के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उस तरह से दबाव डाला जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारी दोनों यूनियन की ये पोजीशन तो नहीं है, किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं, जिसे शायद नेशनल मीडिया ये कहे भी किसान भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जो कदमों का आगे पीछे का हेर फेर चल रहा है।
तो ये आगे बढ़ना नहीं, हमारा तो आंदोलन फेल होगा इससे, जिस बात को लेकर हम चले हुए। तो केंद्र एक तरह से छल वाली नीति की सोच समझ के ये प्रचार प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ कर रहा है। वैसे चिट्ठी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन हो। एक बात उसमें आई थी खुलकर, फिर सरकार ने कहा भी आपने जो कर लिख कर दिया है वो बहुत कम है, आप और लिख कर दीजिए। हम कह रहे भी क्या ये हमारी बात समझ नहीं आ रही सरकार को, भी हम तो आपसे मांग कर रहे हैं भी कृषि के 3 कानून वापस लेने चाहिए, तो ये बोलने भर से सरता नहीं, अगर कहें तो ये लिख के भी दे देते हैं भी कृषि के कानून वापस, तो इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है। इसी तरह से बिजली शोध बिल 2020 है या पोल्यूशन वाला एक्ट है या सभी फसलों की खरीद की गारंटी के लिए सरकार कानूनी प्रावधान लेके आए, ये बातें तो गई हुई हैं। अब भाई अगर ऐसा भी करेंगे तो यूनियन को क्या पैड पे भी लिख के देगी, तो ये बात केंद्र को वैसे भी समझ आ रही है, तो कुछ ऐसा लिख के देने की जरूरत नहीं बची हुई भी जो लिख कर दें। उस चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया। और दूसरा, उस चिट्ठी में ये भी जिक्र नहीं है कुछ कि आप किनसे मीटिंग करवाएंगे। अगर गृह मंत्री जी से मीटिंग फेल हो चुकी है, वो कह चुके हैं मीटिंगें भी मेरी तो इज्जत का सवाल है, मैं कृषि कानून वापस नहीं लूँगा, तो भाई फिर इससे नीचे कोई मीटिंग करने की आप बात करते तो क्या उसकी क्या औपचारिकता रह जाती है। चलो ये भी सोचने का विषय है अभी। तो ये कुछ बातें तो उन्होंने भी क्लियर चिट्ठी में नहीं की है। हमारे ऊपर चक्रव्यूह किस तरह से बनाया जाए, तो आम लोगों को जो केंद्र सरकार की भूमिका है वो अच्छी तरह से कैसे बतलाई जाए, और किसान लीडर्स को जो वो आइडियल कैसे बताया जाए, ये कहने की कोशिश करी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक सीधी सी बात है कि कोई फरियादी होते हैं, मांग करने वाले, हम मांग करते हैं ना, हुक्म तो नहीं देते। फरियादी 1 महीने से आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। फरियादी भाई क्या अड़ियल रवैया करेंगे। अब राजा जी तो सुनते नहीं हैं, तो आज भी आपके माध्यम से अगर भारत में कोई लोकतंत्र है तो भाई हमारी आवाज़ सुनिए, तो इन कृषि कानूनों को वापस लीजिए जहां पर बातचीत अटकी हुई है। यही है हमारी प्रतिक्रिया। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। जो चिट्ठी के बारे साडा एनालिसिस है वो असीं तुहानूं दस्सिआ भी असीं समझदे हां चिट्ठी नूं। तां अगली जिहड़ी मीटिंग 'च जाण दा ना जाण दा फैसला अजे उन्हां नाल साझा कर ਸੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੂਗੀ। देखो साडी अपनी जथेबंदी की पोजीशन रही आ, सारियां जथेबंदियां दी नहीं रही। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਣਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ 8 ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ
ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ 8 ਬਣਦੀ ਸੀ। 8 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਟ 9 ਤੇ ਚਲੀ गई सी। वो डेट ਆਪਾਂ नहीं सी रखी, वो इन्होंने रखी हुई डेट। अच्छा, ये तीनों जो अध्यादेश है वो स्वयं ही अमेंडमेंट है, बराबर है। तो इसके अंदर और अमेंडमेंट कहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं जो लागू किए हैं वही तो अमेंडमेंट है। तो अभी ये स्वतंत्र रूप से तो कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, ये तीनों अलग अलग बनाए गए। तो सुधार किया हुआ जो अध्यादेश है उसमें और अमेंडमेंट के लिए कैसे बुलाया जा सकता है, ऐसा कौन सा प्रोविजन है? देखिए फिर तो वह से तो यही अमेंडमेंट है। देखिए फिर तो वह चल पड़ी। अगर ऐसा बताना है कि और अमेंडमेंट क्या हो सकता है, अमेंडमेंट होने के लिए बहुत कुछ है। देखिए जरूरी वस्ता एक्ट 1955 है, उसको छुआ भी नहीं इस अमेंडमेंट, इसलिए हम इधर नहीं चलना चाहते। अमेंडमेंट का तो मतलब नहीं, अगर हम वो मानते हैं कि कानूनों के अंदर नुक्स रह गया है, अगर किसी बात के अंदर ये प्रमाण कर लिया भी हाँ यार ये लाइन तो गलत पड़ गया है, इसको हम काट देते हैं और दूसरा लाइन जो आप बोलते हैं वो पा देते हैं, इसका तो साफ अर्थ है कि कानूनों के अंदर किसी ना किसी से तो गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ हो गया कानून में तो उसमें भी ये भी तो साफ है कि उसमें बहुत कुछ गलत है। अगर उसमें बहुत कुछ गलत पड़ा हुआ है तो उसकी फरोला फराली करने की जरूरत नहीं, उनको रद्द कर इस बात को। जो मूल रूप से गलती है हाँ। उन लोगों ने जबरन, अभी तक किसान पूरे भारत में इतने सारे किसान यूनियन है, उसमें से अमेंडमेंट के पहले किसी के साथ उसने चर्चा नहीं की है। इतने सारे राजनीतिक दल है उसके लिए भी चर्चा नहीं की है। कोरोना काल के अंदर दोनों सदन के अंदर कोई चर्चा के बिना अपनी मेजोरिटी के तौर पर उसने अमेंडमेंट लगा दिया, लगातार 1, 2, 3 करके लगा दिया। तो उसी टाइम चर्चा नहीं है, तो अभी अमेंडमेंट पूरे देश के किसानों का यही मांग है कि ये अमेंडमेंट हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए। तो इनके लिए चर्चा कहाँ होती है? देखिए अमेंडमेंट कैंसिल, हाँ जी चलिए। हाँ देखो ਜਿਹੜਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਏ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं कर रहे उसको तो उसमें अमेंडमेंट का क्या सवाल है? ਅਸੀਂ तो अमेंडमेंट मांग ही नहीं रहे उससे, ਅਸੀਂ तो मांग रहे हैं उसको रद्द करो, हाँ या ना करो तो काम निपटे। देखिए आपका जवाब इस तरह से जो आपने बोला वो दुरुस्त बोला, पहले जो सवाल किया वही दुरुस्त था, फिर कहीं भी चर्चा नहीं हो सकी। तो यही तो दुखद बात है कि जब देश के लिए आप बिल लेके आ रहे हैं तो उसका खलड़ा देश के लोगों के पास जाना चाहिए। यहाँ कोई जमहूरियत है तो देश की विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी भी कोरोना काल में इमरजेंसी इनको अध्यादेश लाने पड़े? यही सवाल उठा रहे हैं। वैधानिक रूप से कोई भी कानून, ये जो कानून में अमेंडमेंट किया वो 1955 का है, लेकिन ये इनका डेट 1955 में लागू किया गया है, लेकिन ये अमेंडमेंट ऑलरेडी अंग्रेज का बनाया हुआ है, जिसके कारण हम लोग परेशान थे। अगर ये अमेंडमेंट करना था तो जो 1955 में कमोडिटी एक्ट है उसमें जो सुधार करना था, तो उसकी जितनी भी प्रोविज़न है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। ये अमेंडमेंट तो यही हुआ कि जितना किसानों का है वो उद्योगपति को दे दिया जाए, बराबर। इनके प्रोविजन तो इसकी करनी, उसको लागू करना था। तो अभी तक जैसे नोटबंदी कर दिया, जो जीएसटी कर दिया, एफडीआई कर दिया। आप ही के सवालों में आप ही का जवाब है। आप जो हमने बोलना था वो तो आप बोल रहे हैं। नहीं तो अभी किसान क्या चाहते हैं, किसान का फैसला क्या है, ये घुमा फिरा के जबरन लगा ही रहे। नहीं ठीक बोल रहे हैं तुसी, ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल। ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਭੰਦੇਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ है। राजी ये कहाँ से शादी ब्याह का तो मामला है नहीं कि आप प्रेम पत्र लिखे वो प्रेम पत्र लिखे आप दिनांक तय करें बैठ के मिल मिलाप करें ऐसा तो कोई माहौल नहीं है। तो देश का कानून है इसमें चिट्ठियों का कहाँ से बात हो जाए कौन सा सतरज होता है। बिल्कुल ठीक है बात ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡੈਡਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਡੈਡਲਾਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਡੈਡਲਾਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ PM ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਨਵੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ नहीं बैठे कह सकते ਅਸੀਂ राणा जी आपसे सवाल ये है कि आपने चिट्ठी पर अपनी राय रख दी है कि चिट्ठी का जो मजमून आया है उस पर आपकी क्या राय है लेकिन जो आगे की जो प्रक्रिया है जाना है या नहीं जाना वो आप दोनों जत्थेबंदियां निर्णय लोगे या संयुक्त रूप से इस जत्थेबंदियों पर इसका निर्णय होगा। देखिए हमने लगभग अपनी पोजीशन को बता दिया इसके बाद होता हर जथेबंदी का दोनों जथेबंदियों का ये पॉइंट ऑफ व्यू हम चिट्ठी को ये समझते हैं लगभग रद्द करने वाली पोजीशन ही है पर फिर भी अगर हमारे सभी के मिलकर और कंसेंसस भी बनते हैं तो वो रास्ता हमने बंद नहीं किया है इसका कहने का तो ये तात्पर्य है। हाँ हमने अपनी बात रख दी चिट्ठी के बारे में निर्णय भी लगभग आप समझ ही गए पर फिर भी जो यूनाइटेड राय बनेगी उसमें कोई पोजीशन बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जाना चाहिए ये कुल मिला के ये बात है। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बेल आइकन पे क्लिक करो।